हम आप लोग के लिए बहुपद का वीडियो लेके आ रहे हैं। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का चैनल है टारगेट इंस्टीट्यूट सासाराम। अब देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 2 बहुपद। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? बहुपद। इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग एक डिफिनेशन और फार्मूला के साथ पहले हम देखेंगे, तब उसके बाद हम लोग इस मैथ को बनाएंगे। देखिए चैप्टर है बहुपद। क्या है? बहुपद। यानी बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, जब चर घात धनात्मक हो यानी प्लस हो, वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम बहुपद कहते हैं। अब देखिए x, इसका घात क्या है? धनात्मक 1 है, इसका घात 1 है। क्या है? बहुपद। जैसे बहुपद हमेशा घात जो है चाहिए धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक मान रहेगा तो बहुपद होगा, नहीं रहेगा तो क्या होगा? नहीं होगा। यानी कि वैसे बीजीय व्यंजक जिनके चर का घात धनात्मक होता है उसे बहुपद कहते हैं। जैसे x, x + 1, x² + 3 इत्यादि। बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। देखिए बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग हो गया। कौन कौन? पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। दूसरा है घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। अब है कि पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद यानी पद के आधार पर बहुपद को बांटा गया है कितने? देखिए एक पदी बहुपद। कौन सा बहुपद है? एक पदी। यानी वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसका एक पद हो। डेफिनेशन है एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले, एक पद देखिए अकेले x हो गया, एक पद हो गया। x² अकेले हो गया, 2y हो गया, अकेले हो गया। यानी वैसे बहुपद जो एक पद में हो उसे हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। जैसे x अकेले है, एक पदी बहुपद हो गया। x² ये भी अकेले है, एक पदी हो गया। 2y ये भी क्या हो गया? एक पदी बहुपद हो गया। अब द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद 2 पद वाले बहुपद को, 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 1। देखिए एक पद 2 पद। x² + 1 कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। x - 2 कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। तो 2 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब है त्रिपदी बहुपद। क्या है? त्रिपदी। त्रि माने 3, पद माने पद। जिसके 3 पद हो यानी 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। 3 पद वाले, देखिए 3 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपदी। जैसे एग्जांपल है x² + x + 1 कितने पद हो गए? 1 पद, 2 पद, 3 पद हो गए। 1 पद, 2 पद, 3 पद। ये क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद। 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एक बार रिपीट करते हैं। एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x, x², 2y एक पद है। द्विपदी 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्वि माने 2 होता है, पद माने संख्या। जिसका संख्या 2 हो, 2 पद में हो, उससे क्या कहते हैं? द्विपदी। जैसे x² + 1, x² + 1, x - 2 द्विपदी हो गया। त्रिपदी, त्रि माने 3, पद माने संख्या। जिसकी संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी 3 पद वाले बहुपद को, 3 पद वाले बहुपद को
त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर एक पद हो गया, एक्स हो गया दो पद हो गया, एक पद दो पद हो गया तीन, क्या हो गया त्रिपदी बहुपद। अब है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब देखिए एक घातीय बहुपद क्या है, एक घातीय या रैखिक बहुपद कहा जाता है। एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम क्या है, रैखिक बहुपद। क्या नाम है, रैखिक बहुपद। वैसे बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। यानी वैसे बहुपद जिसका घात एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। जैसे x + 1 एग्जाम्पल है, तो पावर कितना है एक, तो क्या लिख सकते हैं घात बराबर 1। घात किसको होना चाहिए, चर को होना चाहिए। अब देखिए y - 2 तो घात क्या होगा, y का पावर क्या है 1, घात बराबर 1। यानी वैसे बहुपद जिसका घात एक हो उसे हम क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। यह एग्जाम्पल आप लोग लिखे हुए हैं। अब यह लिखें एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, यानी एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b होता है। ax प्लस क्या होता है, b होता है। एक घातीय बहुपद का क्या होता है, ax + b होता है। अब है द्विघातीय बहुपद। द्वि मीन्स होता है दो, घात माने होता है पावर है, जिसका घात दो हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात। देखिए द्विघात दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² स्क्वायर जो हो गया घात हो गया, क्या हो गया घात, घात बराबर क्या लिखेंगे, पूछेगा तो 2, क्या लिखेंगे 2। जिसका देखिए पावर इसका 2 है तो घात बराबर 2। y² + 1 घात कितना होगा बाबू, y² + 1 घात होगा कितना है 2, घात बराबर 2। अब यहाँ लिखें द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है। अब है हम लोग का त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद है, त्रि माने 3, घात माने पावर, जिसका घात 3 हो। लिखे हैं 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे है x³ + 1, x³ घात, देखिए घात कितना है, या घात बराबर कितना हो जाएगा 3, जिसका पावर क्या होना चाहिए 3। यानी वैसे बहुपद जिसका घात 3 होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट एग्जांपल x³ + x² + x + 1 तो घात क्या होगा, सबसे बड़ा घात लेंगे, घात बराबर 3, क्या होगा 3, सबसे बड़ा घात को लेंगे। अब यहां लिखें त्रिघात बहुपद क्या, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx + cx + d होता है। क्या होता है, ax³ + bx + cx + d होता है। तो पूछेगा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, क्या बताइएगा, ax³ + bx² + cx + d होता है। अब है शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय यानी जिसका कोई घात माने मान न हो। तो वैसे बहुपद चर का घात शून्य हो, चर का घात कोई शून्य हो उसे शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। यानी वैसे बहुपद जिसका
चर का घात क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य घात देंगे। इसमें चर नहीं है, 2 हो गया, तो 2 चर नहीं है, इसे घात क्या हो जाएगा, मुझे घात कितना होगा, शून्य। 3 है, 3 का है संख्या है, चर नहीं है, इसका घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अब इसमें ऑब्जेक्टिव है कि द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघात बहुपद का आलेख अधोमुखी परवलय का रूप होता है। अधोमुखी परवलय का रूप, परवलय कैसा होगा, ऐसे मुंह होगा, नहीं तो ऐसे होगा परवलय का। अधोमुखी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी आधा मुंह, आधा खुला हुआ। द्विघात बहुपद का आलेख अधोमुखी, अधोमुखी होता है आधा मुंह खुला हुआ, परवलय का रूप होता है। मुंह ऊपर भी होगा या नीचे भी होगा या इधर होगा या इधर हो सकता है। यदि बहुपद का आलेख x अक्ष को जितनी बार प्रक्षेप करती है, यदि बहुपद का आलेख, यदि बहुपद का आलेख, यदि बहुपद का आलेख x अक्ष, किस अक्ष का रहा है, x अक्ष को जितनी बार प्रक्षेप करेगी, जितनी बार प्रक्षेप करेगी उतना ही संयोगों की संख्या होगा। कह रहा है कि यदि बहुपद का आलेख x अक्ष पर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऐसे हो गया x x डैश y y डैश, जितनी बार प्रक्षेप करती है, ठीक है, प्रक्षेप 1 2 3 4 5, वही कह रहा है कि यदि बहुपद का आलेख x अक्ष को, x अक्ष हो गया, x अक्ष को जितनी बार x अक्ष को जितनी बार प्रक्षेप करती है उतना ही संयोगों की संख्या होगा। तो x अक्ष हो गया, देखिए ये हो गया परवलय, एक जगह प्रक्षेप कर रहा है, 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5, उतना ही संयोगों की संख्या होगा। अब थर्ड द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्य, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्य अल्फा, शून्य अल्फा बीटा हो तो, अल्फा और बीटा हो तो। अब उसका नियम है, नियम क्या है, संयोगों, नियम है, नियम क्या है, संयोगों का योगफल, द्विघात बहुपद में संयोगों का योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, योगफल में होता है जोड़, संयोगों का योगफल यानी संयोगों का जोड़ेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। कोई पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a, ए बी जो होता है x का गुणांक होता है, किसका गुणांक होता है, x का, जो a होता है x² का गुणांक होता है, जो b होता है x का गुणांक होता है, a जो होता है x² का गुणांक होता है। संयोगों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। संयोगों का गुणनफल, गुणनफल किसका होता है, गुणा, गुणनफल किसका होता है, गुणा, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। संयोगों का गुणनफल बराबर अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। c जो होता है अचर पद होता है, कौन सा पद होता है, अचर पद। a जो होता है x² का गुणांक होता है, क्या होता है, x² का गुणांक होता है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यदि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो, त्रिघात बहुपद में यदि अल्फा बीटा गामा का शून्य हो तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। त्रिघात बहुपद के लिए है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। संयोगों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, संयोगों का गुणनफल
अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है। यहाँ है दो करके शून्यकों का गुणनफल, दो करके शून्यकों का गुणनफल। पहले दो निकालेंगे, पहले अल्फा और बीटा लेंगे, फिर बीटा और गामा लेंगे, फिर गामा और अल्फा लेंगे। क्या लिखा हुआ है? दो करके शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे अल्फा गामा गुणे अल्फा बराबर होता है c बाई ए होता है। अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फा इक्वल टू क्या होता है? c बाई ए होता है। अब यहाँ है द्विघात बहुपद के सूत्र। तो पूछेगा द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद में यदि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा, द्विघात बहुपद में यदि शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया रहेगा तो हम लोग इस फार्मूला को क्या करेंगे? हम लोग प्रयोग करेंगे। कौन फार्मूला का? इस फार्मूला का। क्या फार्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। कब करेंगे? जब शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया रहेगा तब करेंगे। अब है यहाँ पर एक घातीय या रैखिक बहुपद। एक घातीय कहिए या रैखिक बहुपद के नाम एक है। एक घातीय या रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक एक होता है। यानी पूछेगा रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? क्या बताइएगा? एक होता है। कितने होते हैं? एक होते हैं। एक घातीय या रैखिक बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। अब है द्विघात बहुपद। द्विघात लिखा रहे हैं आपको द्विघात। द्वि माने दो, घात माने पाव। जिसका घात दो होगा, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जब द्विघात आ रहा है, जब द्विघात है, शून्यों की संख्या कितना होगा? दो होगा। यानी लिखे हैं द्विघात बहुपद का अधिकतम मानों की संख्या, यानी मान कर शून्यों की संख्या कितना होगा? दो। तो कोई पूछेगा आपसे कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? तीन होता है। एक बार रिपीट कि एक घातीय बहुपद में शून्यों की संख्या एक होती है, द्विघात बहुपदों में शून्यों की संख्या दो होती है, त्रिघात बहुपदों में शून्यों की संख्या कितनी होती है? तीन होती है।